नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के साथ, जिसका आज तीसरा और आखिरी दिन है। और आज तीसरे दिन में इस विशेष सत्र में आज कई अहम बिल जो हैं वो पेश किए जाएंगे। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। केंद्र के कृषि कानूनों को रद्द किया गया था कल, और उसके बाद आज कई और अहम बिलों को पेश किया जाएगा। तो आज पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का तीसरा और आखिरी दिन है। और बता दें आपको कि केंद्र के कृषि कानूनों को रद्द किया गया है, और उसके बाद राज्यपाल के साथ मुलाकात की गई और उसमें इन बिलों को मंजूरी देकर पास किया जाए, ये भी मांग की गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र को चुनौती दी है, लेकिन मैं डरता नहीं हूं, मेरी जेब में इस्तीफा है। किसानों के लिए कुछ भी करना पड़ा तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे। कैप्टन ने कहा केंद्र सरकार राज्यों से उनके अधिकार छीन रही है। बता दें आपको कि 2 से 5 नवंबर के बीच में राष्ट्रपति को मिलने का समय मांगा गया है। और कैप्टन ने किसानों से अपील की है कि रेलवे ट्रैक खाली कर दें, क्योंकि अनाज भेजने और कोयले के लिए ट्रेनों का चलना बेहद जरूरी है। तो पंजाब सरकार लगातार ये बात कह रही है कि किसान बेशक जो अपना विरोध है वो इसी तरह से जाहिर करें केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ, लेकिन रेलवे ट्रैक खाली कर दे, नहीं तो पंजाब जो है वो अंधेरे के आगोश में आ जाएगा। तो एक बार फिर से कैप्टन ने किसानों से अपील की है कि रेलवे ट्रैक खाली करें। और इस सब के बीच में आज पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का तीसरा और आखिरी दिन, जिसकी कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। यूनैनिमसली ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 100% ਯੂਨੈਨਿਮਿਟੀ ਸੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਊ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਊ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਔਰ 80% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਨ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਦੀ ਅਦਰ ਮੈਥਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਲੀਗਲ ਮੈਥਡਸ। ਅਗਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਐਂਡ ਇਨ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਐਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਦਿਸ। और मैं अच्छी टाइम भी मंगे हूँ राष्ट्रपति जी तो ऑलरेडी कि 2 और 5 नवंबर के दरमियान मैं सुने उन्होंने टाइम है, वो सानू को टाइम दे दें। सारा विधानसभा उत्थे जाऊगा। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ यूनियन को बेनती करता है कि आ जो ट्रेनों के उपरे बैठे ने इस हटो, नहीं तो नुकसान बहुत हो जाए। कोला नहीं होना, बिजली बंद हो जानी है, इंडस्ट्री बंद हो जानी है, तो ट्यूबवेल बंद हो जाने, जेडे आप चक्का मेरी फसल अपनी खराब हो जानी है, और सारा ही नुकसान है सारे सूबे के ऊपर होगा और सारे विश्वास है। इस करके मैं आस करता है कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ अपील है वो। तो केंद्र के कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया है, और अब जो मुलाकात राष्ट्रपति से की जाएगी इसके लिए समय मांगा गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानी के लिए कुछ भी करना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। पंकज कपाही मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो पंकज, कल कृषि कानूनों को रद्द किया गया और आज तीसरा दिन है, फिलहाल क्या कुछ खास आज के दिन में क्या कुछ होने जा रहा है? अमृत, दर्शकों को ये बता दें कि विधानसभा ने केंद्र सरकार के कानूनों को रद्द जरूर कर दिया है, लेकिन फाइनल मोहर जो है वो गवर्नर से होते हुए राष्ट्रपति लगाएंगे। और इसीलिए
जो बाकायदा तौर पर सभी सियासी पार्टियां जो हैं वो गवर्नर से मिलने गई थी, ताकि गवर्नर जो पंजाब के हैं वो राष्ट्रपति को रिकमेंड जल्द से जल्द ये जो नए बिल हैं जिनको बाकायदा तौर पर विधानसभा में पास किया गया है उनको राष्ट्रपति को भेजा जाए। जब तक ये राष्ट्रपति इस पर दस्तखत नहीं करेंगे तब तक विधानसभा में जो बिल पारित हुए हैं वो कबूल नहीं होंगे, वो तब तक पूरी तरह से उस पर मोहर नहीं लगेगी। ये भी पंजाब के जो किसान हैं उनको ये जानकारी न्यूज़ 18 दे रहा है। और दूसरी बात, 11 बजे आज एक बार फिर से विधानसभा सत्र जो है वो शुरू होगा, क्योंकि कई सारे और बिल जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें द पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन बिल 2020 इसको आज बाकायदा तौर पर विधानसभा में पारित किया जाएगा। द रजिस्ट्रेशन पंजाब अमेंडमेंट बिल 2020 ये बिल है, और इसके अलावा द पंजाब लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल 2020 ये सभी बिल जो है आज विधानसभा में रखे जाएंगे, इस पर चर्चा होगी और उसके बाद पारित किए जाएंगे। और जब तक राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं होते, जब तक गवर्नर रिकमेंड नहीं करेगा, तब तक ये किसानों को लेकर जो केंद्र सरकार के बिलों को रद्द किया गया है वो नामंजूर रहेंगे। जी अमृत। बिल्कुल पंकज, तो कुल मिलाकर आज का दिन भी काफी अहम रहने वाला है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे पंजाब सरकार क्या करेगी। शुक्रिया पंकज फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज तीसरा और आखिरी दिन इस विधानसभा के विशेष सत्र का, और आज कई अहम बिल जो हैं उस दौरान पेश किए जाएंगे। कल आपको बता दें कि केंद्र के कृषि कानूनों को रद्द पंजाब सरकार की ओर से किया गया था, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब आगे पंजाब सरकार का रुख क्या रहने वाला है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो कल सरकार को विपक्ष का भी साथ मिला है। अकाली दल और आप के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की, पंजाब सरकार की ओर से पेश किए गए कृषि बिलों का समर्थन भी किया। देखो, ਅਸੀਂ सीएम साहब जो बिल लेके आए सी, ਅਸੀਂ ਇਨਵਨ ਦਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾ ਖੜਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਨਾ ਸਮਝ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ, मैं समझदा भी सारी दुनिया ही मर गई। ये जे पंजाब दे विचों आ हालात बन गए, ये चिंगारी सहमति दे नाल जिहड़ा है कानून पास कीता हैगा। सारियां पार्टी ने अपनी पार्टी लाइन पिछे छड्ड के पूरे पंजाब दे किसान नाल खड़िया, खेत मजदूर नाल खड़िया, पूरे पंजाबियां नाल खड़िया सी। सो असीं जिहड़ी अपनी पार्टी बाजी पिछे आ, असीं सब तो पहला पंजाब आ, किसान आ। सो किसान दे नाल यूनानिमसली जिहड़ा कानून पास कीता गा। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤੋਂ ਛੱਡੋ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ। तो पंजाब सरकार की ओर से कृषि कानूनों को रद्द किया गया और पंजाब की तर्ज पर अब राजस्थान सरकार भी कृषि कानूनों में संशोधन के लिए विधेयक लाएगी। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस फैसले पर मोहर लगाई गई है। इस बैठक में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ संशोधन विधेयक लाने के लिए जल्द विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला भी किया गया है और ये विशेष सत्र नवंबर में बुलाया जा सकता है। पंजाब की तर्ज पर अब राजस्थान सरकार भी चलती हुई नजर आ रही है। अब गहलोत सरकार ने कृषि कानूनों में संशोधन करने और एमएसपी स्टॉक लिमिट जारी रखने का फैसला किया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से किसानों से संबंधित विषयों पर बनाए गए 3 नए कानूनों से प्रदेश के किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा की गई। तो अब पंजाब की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी कृषि कानूनों में संशोधन के लिए विधेयक लाएगी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ट्वीट भी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा, मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के किसानों के हित में निर्णय किया है कि उनके हितों को संरक्षित करने के लिए शीघ्र ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। सत्र में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के प्रभाव पर विचार विमर्श कर राज्य के किसानों के हित में वंचित संशोधन विधेयक लाए जाएं।
तो केंद्र के कृषि कानूनों को पंजाब सरकार ने खारिज कर दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4 नए विधेयक पेश किए। कैप्टन ने कहा कि अगर उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा तो वो इसके लिए तैयार हैं, इस्तीफा उनकी जेब में है। केंद्र के कृषि कानूनों को पंजाब ने ठेंगा दिखा दिया। मतलब पंजाब केंद्र सरकार से टकराने को पूरी तरह से तैयार है। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 नए विधेयक पेश किए और एक बार फिर दोहराया कि केंद्र का कानून किसानों के हित में नहीं है। इन्होंने आर्टिकल सेक्शन 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 33 मीन ट्रेड इज एग्रीकल्चरल ट्रेड। ट्रेड हो सकती है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ और ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। लेकिन आ ट्रेड ਤਾਂ नहीं कि ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਢੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ट्रेड है। अब आपको बताते हैं कि पंजाब सरकार की ओर से पेश किए गए विधेयक में आखिर है क्या। कैप्टन सरकार ने अपने बिल में किसानों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी दी। मतलब ये कि एमएसपी से नीचे धान या गेहूं की कोई भी खरीद फरोख्त मान्य नहीं होगी। साथ ही किसानों पर एमएसपी से नीचे फसल बेचने का दबाव बनाने वालों को 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया। वहीं 4 जून 2020 से पहले पंजाब एपीएम एक्ट 1961 के तहत की यथास्थिति बनी रहेगी। केंद्र सरकार अगर अपने नए कानून के तहत कोई नोटिस भेजता है तो वो निलंबित माना जाएगा। केंद्रीय कानून के प्रावधानों की अवहेलना करने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। कॉर्पोरेट ट्रेडर या ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एपीएमसी मंडियों से बाहर व्यापार करने पर फीस लगेगी। विधानसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा तो वो इसके लिए भी तैयार है, लेकिन किसानों के साथ नाइंसाफी के आगे वो बिल्कुल नहीं झुकेंगे। मैनू इस्तीफा देना कोई नहीं, मेरा इस्तीफा तो आप दिया जो मर्जी कर। मैं अपने वास्ते मैनू करना चाहते मैनू कर दे, मैनू बदवाई मेरी सरकार आई हैव नो प्रॉब्लम। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ अगर ਸਾਨੂੰ कर देंगे करते। यही नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो नहीं चाहते कि पंजाब में वही हालात बने जो साल 1984 में हुआ था। किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार के रवैये पर कैप्टन ने नाराजगी जताई। कैलस एटीट्यूड है सरकार दी कि जो मेहनत होती थी सारे पंजाबियों ने सब कुछ भुल गए। मैं अपने पंजाबियों ने हरियाणा वाले यूपी वेस्ट वाले हुक्का क्यों करती है ना, क्योंकि थोड़ा गंगा जमुना बेसन डेवलप हो गया, उत्थे चौल की पैदावार हो गई। मध्य प्रदेश के कणक होने लग, कावेरी बेसन नर्मदा बेसन सारे डेवलप हो गए, उत्थे चौल की पैदावार होगी। तो चलो पंजाब को मारो, पंजाब को खत्म करो। केंद्र ने कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक पेश कर कैप्टन सरकार ने अपने इरादे जग जाहिर कर दिए हैं कि सरकार पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी है। पंकज कपाही के साथ तपेंद्र ब्राड़, न्यूज 18 चंडीगढ़। तो इधर अकाली दल ने किसान आंदोलन में मारे गए परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। विक्रम मजीठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसान आंदोलन में अब तक 8 किसानों की मौत हो चुकी है। सरकार इन किसानों के परिवारों को मुआवजा दे। 8 जी कुर्बान हो गए इस अंदोलन च, उन्हां दे परिवारां नूं 10 लाख मदद, कंपनसेशन सत्कार वजों और एक नौकरी, और नाल ही ਜਿਹੜੇ 2017 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ, 10 ਲੱਖ ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਤੇ 20000 ਰੁਪਈਆ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪਰ ਏਕੜ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ, ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਕਮ ਸਪੋर्ट कांग्रेस की सरकार देगी। जेडी वो नहीं दे रही, वो सारियां गल्लां असीं रखिया कि वो भी यकीनी बनाओ। तो पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन कृषि कानूनों को रद्द किया गया है और आज तीसरा और आखिरी दिन। इस दिन भी कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा का विधानसभा सत्र 5 नवंबर से शुरू होगा। आपको बता दें कि कोरोना के चलते बीच में रोक दिया गया था ये सत्र की कार्रवाई।
मॉनसून सत्र जो है अब दोबारा से 5 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। दोबारा 5 नवंबर से इसकी कार्रवाई शुरू होगी, जो कि कोरोना के चलते बीच में रोकनी पड़ गई थी। तो इसके लिए अब दोबारा से स्पीकर की ओर से मंजूरी दे दी गई है। 5 नवंबर से हरियाणा का विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। और अब बात करते हैं उस मुश्किल की जो किसानों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। दूसरे राज्यों से पंजाब में लगातार धान आ रहा है। धान से भरे करीब 200 ट्रकों को किसानों ने संगरूर में ही रोक लिया। एक तरफ कृषि कानून को लेकर किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। किसानों के धरने लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर एक अन्य समस्या ने अन्नदाता को परेशान कर दिया है। ये समस्या है बाहरी राज्यों से आ रहे धान की। तस्वीरें संगरूर की हैं, जहां किसानों ने करीब 200 ट्रकों के चक्के जाम कर दिए। इन ट्रकों में बाहरी राज्यों से धान पंजाब की मंडियों में लाया जा रहा था। किसानों को भनक लगी तो उन्होंने ट्रक रोक लिए, जिसके कारण टोल प्लाजा पर ट्रकों की लंबी लाइन लग गई। पंजाब में अन्य राज्यों से धान आने पर किसान भड़क गए। किसानों के मुताबिक मंडियों में पड़ा उनका धान तो बिक नहीं रहा और अन्य राज्यों से धान आ रहा है। किसानों ने कहा कि जब तक उनका धान नहीं बिक जाता वे इन ट्रकों को नहीं छोड़ेंगे। संघर्ष का फायदा भी उठा रहे ने, यही चलो उधरों लिया रहे ने। वैसे ये लियाउणी तो सरकार ने सोचना चाहिए, ये सरकार दी बनता, इत्थों दा प्रशासन दा बनता है भी जिहड़ी जीरी बाहरों आउंदी है वो क्यों आउंदी है, उन्होंने देना इत्थे MSP। वहीं ट्रक रोके जाने के कारण ड्राइवर काफी परेशान हुए। न खाने को रोटी है और न ही कोई अन्य सुविधा। ड्राइवरों ने कहा कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, उन्हें बिना कारण परेशान किया जा रहा है। की ले गए हो? जीरी जी। अच्छा, तो कितने जानी है? ये टूरी आए हैं केरबीएल दा। फिर इत्थे क्यों रुके हो? ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਈ। की कहते हैं? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀਰੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਉਧਰ। अच्छा, किन्ने क ट्रक ने हुण इत्थे? ਟਰੱਕ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। 3-4 ट्रक हैं? ਹੋਊਗਾ ਜੀ, $2 ਦਾ ਹੋਊ। ਉਹ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਖੜਾ। कदों दे खड़े हो? ਕਦ ਦੇ ਖੜੇ ਜੀ। पंजाब में धान का समर्थन मूल्य बाकी राज्यों से अधिक है, जिसके कारण ये गोरख धंधा चल रहा है। पर इस पर नकेल कसने की जरूरत है ताकि राज्य के किसानों का धान प्राथमिकता के आधार पर बिक सके। संगरूर से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात करते हैं जियो की, जिसने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत में जल्द ही 5G लॉन्च होने जा रहा है। जी हां, अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के सैन डियागो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में ये घोषणा की गई। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने क्वालकॉम इवेंट में कहा कि क्वालकॉम और रिलायंस की सब्सिडरी रेडिसिस के साथ मिलकर हम 5G तकनीक पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्द लॉन्च किया जा सके। भारत में अभी तक 5G तकनीक की टेस्टिंग के लिए स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन अमेरिका में रिलायंस जियो की 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है। तकनीक ने पूरी तरह से सभी पैरामीटर पर अपने आप को बेहतरीन साबित किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला बादस्तूर जारी है।